सब कुछ सामान्य था उस दिन। सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी थी। मैंने उसी भीड़ में शामिल अपने एक दोस्त इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी के 3 बेटे गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहां क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता था। मगर उन 5 में से 4 वही डूब गए और सिर्फ एक जो कि नदी में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों की घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हुई। उपाध्याय जी काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जिस घाट के पास वो लोग नहाने गए थे उस घाट से 2 किलोमीटर दूर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाशों को तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई कि शायद कुछ अनर्थ न हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने कल ही बयां कर चुका था। उसने बताया था कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर गंगा की घाट पर गए थे। वहां उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे किनारे दूसरी तरफ चल दिए। वहां पर काफी शांति थी, इसलिए 5 ने वही डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इसे कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम कर लिया। वहां बनी सीढ़ियों से उतरकर नहाने के लिए नदी में उतर गए। न जाने फिर क्या कैसे हुआ, एक एक करके चारों उसी में अंदर चलते चले गए और फिर ऊपर नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर से उस जगह और फिर से उस जगह और वहां आसपास फिर से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि चारों ने शराब पी हुई थी, इसलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब भी, उसमें किसी असामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए मगर लाश कहाँ गई। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका थो बखान करना ही मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हो लेकिन उनकी लाश तक न मिली हो, ऐसी माँ की क्या हालत होती है ये हर कोई समझ सकता है। वो सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती, कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन कोस ही रहा था और उन तीनों की मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर के समय एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त उपाध्याय जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में सो रही थी। सोना क्या, उसे तो गम की बेहोशी ही कहेंगे। 1-2 रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माता जी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ है वो बहुत लालची है। उसने ही तुम्हारे बेटों और उसके दोस्त अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान वापस उनके शरीर में डालकर लौटा देगा। कैसी कीमत बाबाजी? मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए। माता जी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि वो ये बातें सिर्फ माता जी से करेगा। वो बहुत लालची आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जितना धन है, सोना चांदी, लेकर वही गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना कि तुम्हारे घर में भी किसी को पता न चले। हम उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो वो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और फिर तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगी।
समझ आया? बाबा ने माताजी से कहा। जी मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माताजी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने उस दिन को काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात का इंतजार करती रहीं। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सोने का नाटक किया। जब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 1:45 बजे वो उठी और पहले से तैयार की हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां उस बाबा ने बताया था। बेटों को पाने की खुशी में इतनी रात में भी उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वहीं पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइयां, काला कपड़ा, थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आई हूँ बाबा सारा धन, कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो। माता जी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप वहाँ बैठ जाओ। उसने माता जी को एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माता जी के चारों तरफ एक गोल वृत्त बनाकर धन काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि माता मैं ये नींबू काटूंगा, अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा बचाए जा सकते हैं। फिर उसने एक एक करके 4 नींबू काटे, चारों में से खून निकला। माता जी सब कुछ शांत बैठी देख रही थी। माता जी आपके चारों बेटों की जान सुरक्षित है, अब ये धन आप इस वृत्त से बाहर रख दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि यहाँ जो भी शक्ति वास करती हो मेरे बेटे मुझे दे दो। और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज ना दे। बाबा ने माताजी को ये बात समझाई। भोली भाली बेटों के मुंह में अंधी माताजी ने उस साधु की ये बात मान ली और जैसा उसने कहा वैसे ही मन जाप करने लगी। उन्होंने इस बात का 7 बार ही जाप किया होगा कि अचानक उन्हें धम से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। साधु बाबा माता जी के सामने हाथ में धन को वो पोटली लिए गिरे पड़े थे और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसने सफेद रंग की धोती और ऊपर एक सफेद चादर सी ओढ़ रखी थी। बाल कंधे तक थे। देखने में वो किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मेरी जगह पर आकर मेरे ही नाम से धन की चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही जाप कर रही है। उस आदमी ने गरजते हुए उस साधु से कहा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा। नहीं, तू यही भीख मांगेगा और मेरी हद में रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने उस साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो माता, मुझे माफ कर दो। वो गिड़गिड़ाए जा रहा था और माता जी की समझ में ये आ चुका था ये साधु उन्हें लूटने आया था, मगर ये नहीं समझ आया था कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी ने उस साधु से वो पोटली छीन ली और फिर उसे माता जी को दिया। फिर उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। साधु करीब 3 मीटर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कौन है आप और मेरे बेटे कहाँ हैं? माता जी ने उस बलवान व्यक्ति से प्रश्न किया। मैं वही हूँ जिसका अभी तुम जाप कर रही थी, मैंने तुम्हारे बेटों की जान नहीं ली। वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, उनकी लाशें उसी सीढ़ियों के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो किसी को नहीं मिल सकी। उस आदमी ने माता जी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, ये सारा धन तुम रख लो। माता जी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है माता, और तुम्हारे बेटों की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी ही गलती से, अब वो वापस नहीं आ सकते। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माता जी से समझाते हुए कहा। माता जी फूट फूट के रोने लगी, उनकी सारी आस खत्म हो गई थी। फिर उस आदमी ने माता जी का आंचल पकड़ा जैसे कोई बच्चा पकड़ता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो रो रही थी और करीब 10 कदम ही चली होंगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने थी। वो हैरान हो गई और फिर पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। मैं वही का घटवार हूँ माता, जिसका आप जाप करके मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटों की लाश वहीं मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए, व्यक्ति ने माता जी से कहा और फिर माता जी अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोल के अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी वहां पर कोई नहीं था। मन ही मन घटवार की जय की और वापस अपनी जगह पर लेटकर रोने लगी।
सुबह 4 बज रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उपाध्याय जी की आंख खुल गई और फिर उन्होंने माताजी इतनी सुबह सुबह इस विलाप का कारण पूछा। माताजी ने सारी घटना सच सच बता दी। उपाध्याय जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने बात मान ली जब अगले दिन उनके तीनों बेटों की और उनके दोस्त की लाश बरामद हो गई। पुलिस ने लाश की पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी में डूबना ही साबित हुई। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ सामान्य होने में 5 साल लग गए। उनका जो एक बेटा बचा था अब उसकी शादी हो चुकी है और घर में सब सामान्य है। उन्होंने घर बदल दिया है, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा में घटवार बाबा की जय कहे बिना पूजा नहीं करती। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स करके अपनी राय दे। धन्यवाद।